नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मल्टी थ्रेडिंग। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, हम सबको पता है कि जब हमारी मशीन शट डाउन होती है तब हमारी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है? हार्ड डिस्क पे, राइट। तो सपोज ये हार्ड डिस्क है। ओके, तो ये जो हार्ड डिस्क है, ये हमारा परमानेंट स्टोरेज एरिया है। मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स हमने इंस्टॉल किए हैं मशीन पे, वो हार्ड डिस्क पे होते हैं। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, ओके, जो करंटली हार्ड डिस्क पे प्रेजेंट है। वैसे ही नोटपैड एक्सेट्रा सब वहीं पे होते हैं। जैसे आप PC ऑन करते हो, क्या होता है? कुछ तो बैकग्राउंड में रन होता है, करेक्ट। तो वो क्या चल रहा होता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें हमारी मशीन पे चाहिए, जिसके बिना हम मशीन यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो वो है OS, करेक्ट। अब सपोज मेरी मशीन ऑफ है, तो OS कहाँ होगी? हार्ड डिस्क पे या रैम पे? तो कहाँ होगी? हार्ड डिस्क पे। तो यहाँ मैं OS ले लेती हूँ। ओके, सो जब आप मशीन ऑन करते हो उस टाइम OS हार्ड डिस्क पे, रैम पे लोड होती हैं। यहाँ पे मैं एक रैम भी ले लेती हूँ। ओके, तो OS को हार्ड डिस्क से रैम पे लोड होना पड़ता है पहले। तो जो बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है वो यही है। ओके, तो इस टास्क के लिए एक बायोस प्रोग्राम होता है रोम में। कौन सा प्रोग्राम? बायोस प्रोग्राम रोम में। ओके, वो ये OS मूव करता है। अब अज्यूम करो कि OS लोड हो गई है, मतलब हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है। अब अगर मैं क्लिक करती हूँ MS ऑफिस पे, तो ये MS ऑफिस पे लोड होगा रैम पे। ओके, यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये एप्लीकेशन हार्ड डिस्क पे होता है तब इसको बोलते हैं प्रोग्राम। ओके, और जब ये रैम पे आता है तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो यहाँ प्रोसेस मीन्स क्या है? प्रोग्राम। मतलब क्या है? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन मतलब ये एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होगी P1। अब इनिशियली क्या होता था कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती थी। मतलब पहले CPU सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करता था। तो सपोज ये प्रोग्राम है और जैसे उसने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, सॉरी, सपोज ये मेरा प्रोग्राम है। ओके, तो उसने ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया, और जब ये इस पॉइंट पे आ गया, ओके, आएगा, तब अज्यूम करो कि यहाँ कुछ ऐसा लाइन है कि x इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर। मतलब अब यूज़र कुछ वैल्यू एंटर करेगा, बट सपोज यूज़र थिंक कर रहा है कि कौन सा वैल्यू एंटर करूँ। मतलब यहाँ कुछ टाइम जा रहा है, तो यहाँ CPU तो आइडल होगा, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। सो हम और एक प्रोसेस ला सकते हैं रैम में, करेक्ट। अभी P1 एग्जीक्यूट कर रहे थे, अभी P2 लाएंगे रैम में।
तो अभी सीपीयू रन हो रहा है, मतलब अभी सीपीयू रन कर रहा है P1 को, बट P1 तो क्या हो गया, बिजी हो गया, राइट। तो हम सीपीयू को बोल सकते हैं कि तब तक आप ये P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट करो, करेक्ट। तो सिमिलरली हमारे पास ऐसे मेनी प्रोसेसेस हो सकते हैं, P3, P4, ओके। मतलब हम सेम टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर सकते हैं, और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, ओके। तो हम मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम सीपीयू को परफेक्टली और कंप्लीटली यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब सिंगल प्रोसेस पे जाते हैं। सपोज ये हमारी प्रोसेस है, ओके ओके। थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ मैं। तो सपोज यहाँ पे ये मेरी प्रोसेस है, ओके। तो प्रोसेस मतलब सम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो रन हो रहा है, ओके। सो अभी कुछ फंक्शन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं कुछ फंक्शन, जैसे सपोज एम्प्लॉय का कंसिडर करते हैं, तो क्या था, ऐड ईएमपी, डिलीट ईएमपी, और दूसरा क्या था, एडिट ईएमपी। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, करेक्ट। सो एक प्रोग्राम के अंदर ऐसे जब बहुत सारे मतलब प्रोसेसेस हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। अब सीपीयू असाइन हुआ है हमारे प्रोसेस को, तो सीपीयू जो है वो पहले इसको असाइन हो जाएगा, ओके। और अब सीपीयू ऐड एम्प्लॉय का टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो इसी पॉइंट पे वो यूज़र को कुछ एंटर करने के लिए बोलता है, और कुछ फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चल रहा है। ये सब टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि अब हम यहाँ बिजी हो गए हैं, तो सीपीयू का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सीपीयू को हम यहाँ सेकेंड प्रोसेस पे जाने बोलेंगे, ओके। उसको बोलेंगे कि ये सेकेंड फंक्शन रन करो तब तक, और अगर ये भी बिजी हो गया तो आप इसको परफॉर्म करो, ओके। सो एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं। सपोज हम ऐसे पकड़ते हैं, ये प्रोसेस है, तो यहाँ पे हमें ऐसी मल्टीपल एक्टिविटीज़ मिलेंगी, ओके। तो सीपीयू एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और वो बिजी हो गया, तो हम सीपीयू को अनदर एक्टिविटी परफॉर्म करने बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मीन्स विद इन अ प्रोसेस व्हेन यू हैव मल्टीपल टास्क रनिंग एट अ टाइम, दिस इज टर्म एज मल्टी थ्रेडिंग। इसी को क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग, ओके। अब देखते हैं कि टास्क क्या होता है। सो जब हम प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है, ओके, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये एक सीपीयू है, ओके। और हमें सीपीयू को हमेशा बिजी रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रिसोर्स है। तो सपोज सीपीयू फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रन कर रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि फर्स्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक सेकेंड इंस्ट्रक्शन को यही कहीं लेके आएंगे और यहाँ पे लाके रखेंगे, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो सीपीयू
यहीं से लेके एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जो रन हो रहा है उसके बाद जो रन होगा उसको यहाँ पहले से हम रेडी कर देंगे। तो जैसे सीपीयू यहाँ से इंस्ट्रक्शन उठाएगा तो हम यहाँ इससे इसके नेक्स्ट वाला जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसको लाके रखेंगे। मतलब हम सीपीयू को हर टाइम इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे हैं तो सीपीयू बिजी ही रहेगा ऑल द टाइम। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन कंटिन्यूअसली दिए जा रहे हैं सीपीयू को, तो इसी कंटिन्यूएशन को बोलते हैं थ्रेड। तो थ्रेड का रियल लाइफ में क्या मतलब होता है? धागा। सो वो कंटिन्यूअस होता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, करेक्ट? ऐसा, राइट? मतलब हमारे पास सीक्वेंस में बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस है विदाउट अ ब्रेक, उसी को बोलते हैं थ्रेड। मतलब ये एक थ्रेड है और इसमें बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस है विदाउट ब्रेक, इसी को हम बोलेंगे थ्रेड। ओके, सो डेफिनेशन क्या होगी? जो थ्रेड की फर्स्ट डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, अब सेकेंड डेफिनेशन होगी एग्जीक्यूशन पाथ फॉर सीपीयू। एग्जीक्यूशन पाथ फॉर सीपीयू। ओके, यहाँ पे आप और एक चीज़ याद रखो कि प्रोसेस एक बिगर एंटिटी है, थ्रेड एग्जीक्यूट होगा विद इन द प्रोसेस। ओके, मतलब ये हमारा रहेगा प्रोसेस और इसके अंदर हमारे थ्रेड्स होंगे। ओके, तो इसको हम बोलेंगे थ्रेड्स। मतलब प्रोसेस के अंदर थ्रेड होता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगा थ्रेड का? अ लाइट वेट प्रोसेस। क्या होगा? लाइट वेट प्रोसेस। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि मल्टी प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग किसको बोलते हैं, प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड्स क्या होते हैं, थ्रेड की डेफिनेशन क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, हमारा हार्ड डिस्क और रैम पे कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक के क्लियर हो गई। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।